जी गुरुदेव आचार्य श्री महासम्मत जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक श्राविकों। श्रवण भगवान प्रभु महावीर ने परम सुखी बनने का बड़ा सीधा सा सरल सा उपाय बता दिया कि हे भव्य जीवों, तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करो। किसको सीमित करना? इच्छाओं। और जितनी इच्छाएं सीमित होता है व्यक्ति उतना ज्यादा सुखी रहता है, उतना ज्यादा मस्ती में रहता है, उतना ज्यादा टेंशन फ्री रहता है। और जितनी ज्यादा इच्छाएं होती है उतना ज्यादा तनाव में रहता है, उतना ज्यादा दुखी रहता है। ये एक सामान्य फार्मूला है। इच्छाएं कम सुख अधिक। इच्छाएं ज्यादा सुख कम दुख अधिक। तो भगवान प्रभु महावीर आनंद श्रावक को प्रेरणा देते हैं। और आनंद श्रावक कौन था? भगवान प्रभु महावीर के प्रमुख श्रावकों में। और अगर आज के हिसाब से कहे ना तो कहते हैं कि उस समय के हिसाब से वो अरबपति था। क्या था? अरबोपति था। उसके पास में इतनी संपदा थी जिसका वर्णन उपासक दशाओं में आप पढ़ो तो उसके पास में 4 तो बड़े बड़े गोकुल थे, जिस एक एक गोकुल 10-10 हजार पशुधन था, 10-10 हजार गायें थी। इतना बड़े बड़े उसके पास में गोकुल था, इतना वैभव, इतना साम्राज्य, इतनी जमीन जायदाद सब कुछ था। लेकिन भगवान प्रभु महावीर ने कहा कि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो। धन होना, धन के साथ में आसक्ति का होना, और आसक्ति भी इतनी तीव्र आसक्ति होती है कि व्यक्ति सदा उसी में डूबा रहता है। धन हो सकता है बहुत लोगों के पास में धन होगा, लेकिन परिग्रह किसे कहा जाता है? धन के साथ में आसक्ति का जुड़ जाना। 5 शब्दों पे हम थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। पहला शब्द है इच्छा। पहला शब्द क्या है? इच्छा। इच्छा मतलब कि जो वस्तु आपके पास में है नहीं, उस अप्राप्त वस्तु को पाने की भीतर में एक कामना हो गई, कामना पैदा हो गई। उसको क्या बोलते हैं? इच्छा। है नहीं वस्तु आपके पास में, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की कामना, इसको क्या बोलते हैं? इच्छा बोलते हैं। फिर दूसरा शब्द आता है स्पृहा। क्या शब्द आता है? स्पृहा। स्पृहा का मतलब क्या होता है? स्पृहा का मतलब माना जाता है कि जो आवश्यक वस्तु है उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, तीव्र कामना पैदा होती है आवश्यक वस्तुओं को। पहले में तो क्या है? अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र भावना, और दूसरे में आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र कामना होती है, लालसा होती है। और तीसरा माना जाता है संग्रह। इसमें क्या होता है? अब इकट्ठा करने की कामना पैदा होगी, तीव्र लालसा पैदा होगी कि मेरे पास ये होना चाहिए। और व्यक्ति जितना जितना इकट्ठा करता जाता है, संग्रह करता जाता है, देखना उतना उतना उसका तनाव, टेंशन बढ़ता जाएगा। और आप देख लो, संग्रह हर व्यक्ति करता है, लेकिन एक होता है अति संग्रह और एक आवश्यकता के अनुसार जो संग्रह किया जाता है, समझ में आता है। लेकिन आज लोग आवश्यकता से संग्रह नहीं कर रहे। कैसे संग्रह कर रहे हैं? कैसे? अनावश्यकता से। और जितना ज्यादा आपके पास संग्रह होगा ना, उतना ज्यादा टेंशन, उतना ज्यादा दुख होगा। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो आपके पास में 10 ड्रेस है, एक व्यक्ति के पास में 50 ड्रेसेज है, एक व्यक्ति के पास में 100 ड्रेस है, और एक व्यक्ति के पास में 2 ड्रेस है। इसमें सबसे ज्यादा सुखी कौन, सबसे ज्यादा दुखी कौन? 2 वाला। आप मानते हो? क्योंकि जिसके पास 100 है ना, अब देखना उसको सोचने में, उसको पहनने में, उसको सेलेक्ट करने में, उसका सिलेक्शन करने में कितना कितना उसका समय लगेगा। पहले तो कंफ्यूज रहेगा कि ये बन और वो पूरा का पूरा क्या करते हैं, उसको याद रखना पड़ता है कि कौन से समय में कौन सा पहना हुआ है, वो भी याद रखना पड़ेगा साथ में। कल है तुम्हारी पेरोडी है, अच्छा आज तो मैं भाई जी की शादी में करी, अच्छा आज तो मैं बैठा गई नहीं जरा पेरोड,
अच्छा ये वाली ड्रेस तो भाई पहन, ये वाली तो और सारा जी की शादी में पहनी, मतलब सब याद रखना, सारे पाठ याद रखने पड़ेंगे। आप 25 बोल याद हो कि नहीं हो, 52 बोल याद हो कि नहीं हो, लेकिन ये तो चितारना पक्का करना ही पड़ता है सबको। तो आप सोचो कितना कितना समय, कितनी कितनी शक्ति इसमें लग जाती है। और जिसके पास 10 ड्रेस है उसको अच्छा ठीक है 10 का याद रखना पड़ेगा लेखा जोखा, अच्छा ठीक है फिर खास बात करनी, आज तो टाइम हो गया पची करना अपना कहीं। कौन याद रखता है कि किसने क्या पहना था? और आपने ऐसी सेलिब्रिटी तो हो नहीं जो व्यक्ति आप पर ही नजर रखता होगा, भाभी जी का ही पैर गए, भाई जी का ही पैर के आया, ऐसा तो हो नहीं। मान लो आपने पहन लिया, अगर पहले पहना और वापस पहन लिया तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन आदमी की सोच होती है। और ये कौन, जिस व्यक्ति के पास में अति संग्रह होता है ना, वो व्यक्ति इस सोच में जीता है और कह दो कि उसकी आधी जिंदगी तो इसी में निकलती है, कलेक्शन करने में, सिलेक्शन करने में, बस इसी में उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। अब सोचना, और हमारे सामने कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये दो है, वाइट एंड वाइट, प्रवचन हो तो ये, गोची जाओ तो ये, रात को सो तो ये, हमारे कौन सा, इसलिए हमारे सिलेक्शन का झंझट ही नहीं है, ना कलेक्शन का झंझट है ना सिलेक्शन का झंझट, अपने तो बस एक ही है, वाइट मिल गया तो लेके आ गए, वो भी चौमासे में लेना नहीं है, चौमासे से पहले लेना। तो सोचना जितना कम संग्रह होता है ना उतना व्यक्ति सुखी रहता है। तो तीसरा हो गया संग्रह। पहला क्या है? इच्छा। दूसरा क्या है? स्प्रिया। अब इच्छा से स्प्रिया पैदा होगी और स्प्रिया से क्या होगा? संग्रह। तो मुझे इकट्ठा करना है, लेकिन कितना इकट्ठा करना, ये विवेक होना चाहिए। हाँ ठीक है, परिवार है तो परिवार के लिए उपयोगी वस्तुओं की जरूरत होती है, लेकिन उस संग्रह के साथ में चौथी चीज और जुड़ जाती है जिसको कहते हैं तृष्णा। संग्रह के साथ में अगर तृष्णा जुड़ जाती है ना, तब वो बड़ी समस्या पैदा होती है। तृष्णा का मतलब क्या होता है? बस अब तो मेरे पास आवश्यकता का जितना उतना तो है, लेकिन बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। एक दुकान है तो दूसरी दुकान, एक मकान है तो दूसरा मकान, एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी, एक लाड़ी है तो ना, हाँ भाई एक ही ठीक है आपने, हाँ उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन अब सोचना क्या होगा कि है और बढ़ता रहे, और ये और बढ़ने की जो भावना नहीं है, क्या इसको क्या बोलते हैं? तृष्णा बोलते हैं। और ये तृष्णा व्यक्ति को इस तरह से भ्रमित करती है, इस तरह से भटका देती है कि व्यक्ति का सुख चैन भी खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो अगला लेवल आता है वो आता है परिग्रह आसक्ति का। हाँ अभी है ये परिग्रह का ही रूप है, लेकिन ये अलग अलग लेवल हो गए। और सबसे जो खतरनाक लेवल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? मूर्छा कह दो, आसक्ति कह दो, तृष्णा। और तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? मूर्छा, आसक्ति का भाव। और ये आसक्ति का भाव कहते कि इतना तीव्र व्यक्ति का होता है। वस्तु खतरनाक नहीं है, वस्तु के साथ में अगर आपकी अटैचमेंट, आपकी आसक्ति तीव्र है ना, तो वह हमारे तीव्र कर्मों का बंधन करने वाली हो जाती है। और आदमी 3 चीजों के प्रति ऐसे कह दो कि आसक्ति रखता है, जड़, जोरू, जमीन। 3 चीजें जड़ से स्टार्ट होते हैं, जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब होता है धन संपदा, इसके लिए आदमी के भीतर तीव्र आसक्ति में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करूं। जोरू मतलब स्त्री के लिए। और तीसरा हो गया जमीन, जमीन जायदाद के लिए। और जितने युद्ध हुए ना, देखना उसके मूल में ये 3 कारण मिलेंगे। जितने भी आज तक युद्ध हुए हैं, चाहे महाभारत हुआ, महाभारत किसके लिए हुआ था? जमीन के लिए। रामायण हुआ तो स्त्री के लिए। चाहे महामूसल संग्राम हुआ राजा चेतक और कौणी के बीच में, वो किसके लिए हुआ? हार और हाथी के लिए, जिसमें 1,80,00,000 लोग मारे गए थे। अब सोचो किसके लिए युद्ध हो रहे? ये जितने भी युद्ध हुए सारे के सारे 3 चीजों के लिए, जड़, जोरू और जमीन।
मतलब परिग्रह, मतलब तीव्र आसक्ति। अब हार कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस हार के प्रति जो आसक्ति थी, हाथी कोई बड़ी बात नहीं लेकिन हाथी के प्रति आसक्ति थी, राज्य कोई बड़ी बात नहीं लेकिन राज्य के प्रति जो तीव्र आसक्ति थी, उसने सारा का सारा युद्ध कह दो, संग्राम कह दो, ये सब कुछ करवा दिया। ये जो तीव्र आसक्ति है, परिग्रह के प्रति जो तीव्र मूर्छा का भाव, वस्तुओं के प्रति जो मूर्छा का भाव है, यही हमारे तीव्र कर्म बंधन का कारण माना जाता है। क्योंकि आदमी की इच्छाएं भी तो कितनी सारी होती है, धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंच जाती है। कहा गया कि अरमान तो दिल में हाउसफुल है, अरमान तो दिल में हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। फ्लैट, कार, फर्नीचर वंडरफुल है और जाना खाली हाथ ये कुदरत का रूल है। जाना खाली हाथ ये किसका रूल है? ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का रूल है कि जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे, भले कितना भी इकट्ठा कर लो। सिकंदर ने कितना इकट्ठा किया था, लेकिन साथ में क्या ले गया? इकट्ठे घर जहां के जर सभी मुल्कों के मानी थे, और सिकंदर जब गया यहां से तो दोनों हाथ खाली थे। सोचो इतना इकट्ठा किया हुआ क्या काम आया और उनको कहां ले गया? यह आसक्ति कहां ले जाती है? यह नरक की ओर ले जाती है, दुर्गति की ओर ले जाती है। निश्चित मान के चलना कि जितनी आपके भीतर तीव्र आसक्ति होगी, परिग्रह की भावना होगी ना, परिग्रह का मतलब क्या, वापस बता देता हूं, वस्तुओं का संग्रह है, लेकिन उससे भी ज्यादा परिग्रह की भावना किसके साथ में? आसक्ति के साथ में जुड़ी हुई है। एक गरीब व्यक्ति भी महापरिग्रही हो सकता है, और एक जिसके पास में कह दो कि साम्राज्य है, वह भी हो सकता है अल्प परिग्रही माना जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। और श्रावक के लिए तो बड़ा सुंदर सा विशेषण दिया जाता है। भगवान प्रभु महावीर ने श्रावक का एक गुण बताया है, अल्प परिग्रही। क्या बताया? अल्प परिग्रही के श्रावक कैसा हो? अल्प परिग्रही हो। और ये भी ध्यान रखना, कई लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, दान देते हैं, सामाजिक सहयोग की दृष्टि से कह दो, या कोई उसको पुण्य मानता, वो अपनी अपनी एक मान्यता सिद्धांत कह दो। हालांकि धन से कभी कोई पुण्य नहीं होता, धन से कभी कोई धर्म नहीं होता। और जो धन दिया जाता है उसमें भी देखना, वो देते तो धन है, लेकिन उसके साथ में भी नाम के साथ में यश कीर्ति जो जुड़ी रहती है, उसके साथ में भी नाम की भावना रहती ना, वह भी महापरिग्रही है। वह भी परिग्रह का ही एक रूप, धन छोड़ने के बाद में भी वह परिग्रही है, क्योंकि उसके नाम के प्रति आसक्ति है। और ये नाम के प्रति या यश पाने की इच्छा, कामना पाने की इच्छा, या जहाँ नाम होता है वहां पर व्यक्ति दे देता है, तो वो भी क्या है? वो भी परिग्रही है। आप उसको ये नहीं कहोगे कि वो तो कितना त्यागी है। त्यागी को नहीं, इसने त्यागा क्या है? छोड़ा कुछ नहीं है, इसने पैसे छोड़े लेकिन नाम को पकड़ करके रखा है। इसका मतलब क्या है? वह भी परिग्रही माना जाएगा। ध्यान रखना, तो यह परिग्रह का जो भगवान प्रभु महावीर ने एक सुंदर सा वर्णन किया कि एक श्रावक चाहे साधु हो, साधु तो पूरी तरह से अपरिग्रही बन जाए, किसी वस्तु के प्रति मूर्छा का भाव न रहे। और मान लो अगर हमारा भी किसी वस्तुओं के प्रति मूर्छा का भाव, वो चश्मा तो कितना जोरदार है, ये परिग्रह हो गया मेरा। ये ध्यान रखना, घड़ी है, अरे मेरे पास तो ऐसी वाली घड़ी होनी चाहिए। अरे भाया, अब घड़ी मेरा नहीं सीखे, या मेरे को भी ना ऐसी घड़ी चाहिए। तो कई ऐसे श्रावक होते, भोले श्रावक कह दो, अज्ञानी श्रावक, हाँ महाराज कल आपने आजी घड़ी तो। और ऐसा कभी मत करना। अगर कोई साधु ऐसा कह देता कि ये घड़ी चाहिए और ये चाहिए, कभी खरीद करके ला करके देना, ये भी सब क्या है? ये भी सब पाप प्रवृत्ति है। ध्यान रखना, साधु को खरीद करके ला के देना ये भी दोष है, और अगर लेता है साधु तो वो भी दोष है। हो सकता है छद्मस्ततावश मांग लेते होंगे, लेकिन ध्यान रखना, श्रावक को जागरूक रहना चाहिए कि कभी भी अगर कोई ऐसा कह दे कि नहीं महाराज मैं ऐसा, मेरे पास नहीं है और मैं ऐसा नहीं करता, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो घड़ी के प्रति, वस्तुओं के प्रति आसक्ति का भाव
हो सकता है अगर साधु का भी आसक्ति का भाव है, कपड़े के प्रति भी अगर आसक्ति का भाव, हमारे कपड़ा में तो भाई सड़ नहीं पड़ना चाहिए, ये भी क्या है, ये भी कपड़े के प्रति आसक्ति, मतलब ये हमारा परिग्रह, आसक्ति का भाव जगा तो क्या हो गया, वह परिग्रह बन गया। ध्यान रखना, तो परिग्रह का संबंध किसके साथ में, आसक्ति के साथ में है। तो आसक्ति को भी छोड़ना है और साथ में संग्रह वृत्ति को भी कम करना है कि उतना ही संग्रह करो जितना मेरे लिए आवश्यक है, लेकिन अति संग्रह यह हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाता, तीव्र आसक्ति का कारण बन जाता। इसलिए देखना, आनंद श्रावक क्या करता है, अपने 9 प्रकार के परिग्रह की वस्तुओं की सीमा कर लेता है। मूल जो परिग्रह के भेद बताए गए, 9 परिग्रह के भेद बताए, कल मैंने हल्के से नाम बताए थे, आज मैं बता देता हूं कि जो 9 प्रकार का जो परिग्रह माना जाता है वो कौन कौन सा है। सबसे पहला है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब हो गया खेत, जो खेत है, जमीन है, उसकी एक सीमा, एक मर्यादा कर लेना। दूसरा बता दिया वस्तु, वास्तु। वास्तु मतलब होता है घर, दुकान, नौरा, जो दीवार खिंचा दी जाती है या एक सीमा जो बना दी जाती है, या ऐसे कह दो कि जो दीवार खींच करके जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे मकान बना दिया, दुकान बना दी, नोहरा, नोहरा मतलब बाड़ा जिसको बोलते हैं, जमीन में बाउंड्री करवा दी, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, वास्तु। खेत तो हो गया खुली जमीन जिसमें खेती बाड़ी आदि की जाती है, वो एक सामान्यतः खेत माना जाता है, तो क्षेत्र। दूसरा हो गया वास्तु, और तीसरा हो गया हिरण्य, और चौथा हो गया सुवर्ण, मतलब हिरण मतलब चांदी। ऐसे हिरण्य का मतलब सोना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है वो चांदी के अर्थ में कि चांदी के जो भी उपकरण, चांदी के आभूषण आदि, उनकी एक सीमा मर्यादा। सुवर्ण मतलब सोने के जो आभूषण है उनकी सीमा मर्यादा, सोने के आभूषण, सोने के बिस्किट ने सब हुआ। हाँ, यह मत दे खाली सोना का आभूषण, बिस्किट गिर नहीं जाओ। तो सोने की जितनी चीजें हैं, सोने की मतलब है नहीं तकिया मत समझो, बैठ गए तो महाराज तो सोने की चीजों को, तो ध्यान रखना, ये जितना भी गोल्ड की चीजें है ना, वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। पहला कौन सा है, क्षेत्र। दूसरा है वास्तु। तीसरा हो गया हिरण्य मतलब चांदी। चौथा हो गया सुवर्ण मतलब सोना। फिर पांचवा आ गया धन। धन में ये पैसे आदि जितने भी है ना, ये सारे धन में आ जाते हैं। पैसे कह दो, नोट कह दो, सिक्के कह दो, या दूसरे हीरे, पन्ने, माणक, मोती, रत्न आदि ना, वो सारा धन में आ गया। और छठा है धान्य। धन के बाद में आता है धान्य। धान्य में क्या आ जाता है, जो खाने पीने की वस्तु है। अब घर है तो घर के लिए संग्रह भी करके रखोगे, धान्य आदि मतलब अनाज आदि का भी, या वस्तुओं का संग्रह कर लेंगे। इतना संग्रह मत करो कि उसमें जीवोत्पत्ति हो जाए। जैसे अनाज आदि संग्रह करके रखते हैं ना, तो उसमें जीवोत्पत्ति आदि भी हो जाती है, तो इसकी भी एक सीमा। तो धान्य सातवां, नहीं छठा। और सातवां है द्विपद। द्विपद मतलब क्या होता है, 2 पैर वाले। द्विपद मतलब 2 पैर वाले। पुराने समय में जैसे क्या दास दासी रखा करते थे, और जैसे ना पक्षी आदि भी पाल करके रखते थे। 2 पैर वाले जितने पशु पक्षी, मोस्टली पक्षी होते हैं, और उसके साथ में जो दास दासी नौकर चाकर जो रखते थे, उनकी एक लिमिटेशन होती थी कि बस इतने से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। तो द्विपद। और 8वां भेद है चतुष्पद, 4 पैर वाले मतलब पशुधन। पशुधन में गाय, भैंस आदि जितने भी पशुधन होता था, उसकी एक लिमिटेशन कर देते थे, मर्यादा। बस जैसे आनंद श्रावक ने की, मैं 4 गोकुल से ज्यादा गोकुल नहीं रखूंगा, क्योंकि उसमें पशुधन को ही बड़ा माना जाता था। और उसके साथ में जो वाहन, आजकल अक्सर जितने आप विकल्प रखते हैं ना, 2 चक्के वाले और 4 चक्के वाले, इसमें विकल्प भी आ जाते हैं। द्विपद में 2 चक्के वाले, 4 पद में ये गाड़ी, कार, मोटर जो भी है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इनकी भी एक लिमिटेशन होती है, ये भी परिग्रह, तो इसकी भी लिमिटेशन करनी है। और 9वें में आ जाता है कुप्य। कुप्य मतलब क्या होता है, इन 8 में जो नहीं आता ना, वो सारा का सारा 9वें में, जैसे ना तांबे के बर्तन, स्टील के बर्तन, पलंग आदि जितने भी कुर्सियां आदि जो भी चीजें है ना, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इस 9वें में आ जाते हैं।
तो 9 प्रकार का जो परिग्रह माना गया, उस परिग्रह की सीमा एक श्रावक को कर लेनी चाहिए। और अगर वह श्रावक कर लेता है तो कहते हैं कि वह अपने जीवन में इच्छाओं पर एक नियंत्रण, एक अंकुश लगा देता है। और अगर इच्छाओं पर अंकुश लग गया तो साथ साथ में क्या होगा, जितनी इच्छाएं कम होगी उतना सुख अधिक होगा। लेकिन इच्छा के साथ में आसक्ति को भी छोड़ना है, आसक्ति को कम करना है। कई लोग होते हैं, चीजें तो थोड़ी होती है लेकिन पकड़ बड़ी मजबूत होती है। हाँ कहें ना, अगर मान लो बच्चे को देख लो, अगर चेक कह दो कि भाई अगर कॉइन पकड़ा था ना बच्चे को और वापस लेना हो ना, टॉफी पकड़ा दो, वापस नहीं दे सकते लेकिन ले नहीं सकते। हाँ मोबाइल देख लो, हाँ तो कर ली। ऐसे कितनी, ये भी एक तरह का परिग्रह है। लेकिन फिर भी हम इच्छाओं को सीमित करें, तो इच्छाओं को सीमित करने के लिए भगवान प्रभु महावीर ने यह इच्छा परिमाण व्रत का निदर्शन दिया। और इसके 5 अतिचार हैं। ये जो 9 परिग्रह बताया ना, यही अतिचार में इनकी सीमा का, जो आपने सीमा की मर्यादा की, उसका जब अतिक्रमण हो जाता है तो वह दोष माना जाता है, अतिचार माना जाता है। तो क्षेत्र वस्तु परिमाणातिक्रमण, मतलब जो क्षेत्र वस्तु का जो आपने परिमाण किया, उसका अगर अतिक्रमण कर दिया हो, और मान लो खेत का आपने देखा मेरे को 2 खेत से ज्यादा रखने का त्याग है, या मेरे को समझ लो कि आपने कहा कि मेरे को 10 बीघा जमीन से ज्यादा जमीन रखने का त्याग है, और क्या हुआ, उसके पास में आपको बड़ी जमीन सस्ती मिल रही थी, तो आपने देखा आपने तो नहीं 2 खेत का ही तो कराया, चला ना खेत की सीमा पर, खेत तो एक ही है ना। जो सीमा कर ली उसका अतिक्रमण कभी नहीं करना। तो क्षेत्र वस्तु का मैंने अगर सीमा की मर्यादा की उसका अतिक्रमण कर दिया हो तो वो दोष माना जाता है। और दूसरा जो बता दिया, हिरण्य सुवर्ण, मतलब सोने चांदी की जो मैंने सीमा की है, मर्यादा की है, उसका अगर मैंने मान लो अतिक्रमण कर दिया हो तो मैं मतलब वह इस अपरिग्रह अनुगत का दोष माना जाता है। तीसरा हो गया धन धान्य, चौथा हो गया द्विपद चतुष्पद, और 5वां हो गया कुप्य, कि अगर मैंने इन पदार्थों की सीमा का मैंने अगर अतिक्रमण कर दिया है तो ये क्या है, यह दोष है और इसकी आलोचना भी लेनी चाहिए। तो श्रावक यह अपरिग्रह अनुगत इच्छा परिमाण व्रत को भी स्वीकार करता है। तो 2 करण 3 योग से इसे स्वीकार किया जाता है ना। 2 करण 3 योग से इसे स्वीकार किया जाता है कि मैं जितनी मैंने सीमा के इसके अलावा न तो मैं रखूंगा और न मैं किसी के पास रखवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मारे रख मेरा त्याग, सुन मारे तो नहीं, वो सोनो तू ही रख ले, काम कर तू रख ले, या जरूरत तो से नहीं तो मैं पाछो ले ले ना, न करना न किसी से करवाना। तो 2 करण 3 योग से श्रावक इस परिग्रह की मर्यादा कर लेता है। तो चिंतन करना और चिंतन करके इस व्रत को भी स्वीकार करने का प्रयत्न करना, इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। आज शनिवार है।